कि अनिश्चितता इस पूरी दुनिया पर इस वक्त छाई। अस्पताल के पास हमला हुआ है, जानकारी आप तक पहुंचा दे। गांधी अस्पताल जो कि तेहरान में मौजूद है। बहुत बड़ी खबर आ रही है जंग के मैदान से। इजराइल की सेना ने ईरान में बहुत बड़ा हमला कर दिया है, अमेरिकी दूतावास, और यहां आगजनी की गई है। इजराइल ने जहां पर अटैक किया, तेहरान पर तो लगातार अटैक कर ही रहा है। एक इस्फहान बताया जा रहा है और जाहिदान बताया जा रहा है। अब ईरान जिस तरह से स्ट्राइक्स कर रहा है, तो ऐसे में उसको रोकने के लिए तो उसके बेसिस पर ही उनको तबाह करना जरूरी है। तो आपको एक एक करके यहां बताते हैं। सबसे पहले देखिए, सुप्रीम लीडर खामनेई का खात्मा यहां पर हो गया है। भयंकर जंग, किसमें कितना दम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देखिए, स्थिति बेहद भयंकर है, खौफनाक है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि आखिर अब किसका पलड़ा ज्यादा भारी नजर आता है। ईरान टिक सकता है तो कितने दिन अपने बूते टिक सकता है। अमेरिका इजराइल का सामना आखिर वो किस हद तक कर सकता है। पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका के पास सबसे बड़ी सैन्य ताकत मौजूद है, लेकिन इस बीच ये भी किसी से नहीं छिपा कि ईरान के पास मिसाइल और साथ ही ड्रोन का वो जखीरा मौजूद है, जो उसे इस वक्त खतरनाक हमले करने की वो ताकत दे रहा है। और इजराइल की आधुनिक तकनीक से लैस प्रचंड सेना भी किसी से छिपी हुई नहीं है। ऐसे में ये युद्ध नहीं बल्कि महायुद्ध से जुड़ी वो तस्वीरें सामने आती हैं, जो एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ चुकी हैं। ये आधी रात प्रचंड प्रहार से जुड़ी हुई 8 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए, B-2 बॉम्बर से प्रहार जब किया गया तो कितनी खौफनाक तस्वीरें जमीन से निकलकर सामने आई। ईरानी ड्रोन का कहर भी आप देख लीजिए। वहीं हिजबुल्लाह के युद्ध में एंट्री हो गई है। अलर्ट पर आयरन डोम नजर आता है। तो IDF का ऑपरेशन देखिए किस स्तर तक यहां पर जारी है। US फाइटर जेट से तबाही, तेहरान में तबाही, ये वो तबाही है जो वाकई भयंकर हैं। तो ये वो भयंकर तबाही से जुड़ी तस्वीरें अभी तो शुरुआत में नजर आ रही है। हालांकि सवाल इस बीच यही है कि आखिर किसमें कितना दम है। इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में जो ये जंग का आज तीसरा दिन है, और इस जंग की आहट से पहले देखिए सुनाई दे रही थी ये आवाज, लेकिन जिनेवा में तीसरे दौर की बातचीत के बाद इतनी ज्यादा बात बिगड़ जाती है कि पश्चिम एशिया धू धू कर कुछ इस तरह से जल उठता है। सब जंग की आग में झुलस गए, कोई किसी तरफ गया, कोई किसी तरफ नजर आया। जोर आजमाइश देखिए किस तरह से चल रही है। तस्दीक करती ये तस्वीर आपके सामने मौजूद है। ईरान हो या अमेरिका, सभी कह रहे हैं कि आप देखें जरा किसमें कितना है दम, क्योंकि अचानक 28 फरवरी 2026 को दुनिया में जो खलबली मची, ऐसी खलबली जिसके बारे में आशंका तो जताई जा रही थी, लेकिन वो तारीख सामने आनी बाकी थी जो 28 फरवरी 2026 को आती है। उसने दुनिया के एक बड़े हिस्से को 2 खेमों में यहां पर बांट दिया। वो 2 खेमे जो तबाही के मंजर को अब सामने रख रहे हैं। ये वो तबाही है, युद्ध का ये वो विनाश है जो इस वक्त आपके सामने इस वीडियो के जरिए आया है। आइए आपको इजराइल और अमेरिका और पूरी ईरान के उस ताकत के बारे में यहां पर बताएंगे। इससे पहले आपको ये दिखाते हैं कि ईरान के इस पूरे तस्वीर में, यानी कि सनंदस शहर में हुए भयंकर हमले की तस्वीर, जहां अमेरिका और इजराइल ने हाहाकारी ये हमला यहां पर किया है। वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आपके सामने मौजूद है। बहरीन में देखिए ईरान ने अमेरिकी सेना पर यह अटैक यहां पर किया है, और बहरीन में अमेरिकी बेस पर यह अटैक किया गया है। वॉर ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से हमलों का यह दौर और ज्यादा खतरनाक यहां पर हो चुका है। अब देखिए, अमेरिकी बेस पर यह अटैक किया गया है। हालांकि ट्रंप के जरिए कह दिया गया है कि अगर किसी भी अमेरिकी नागरिक को नुकसान पहुंचा तो खामियाजा इतना बुरा होगा, अंजाम इतना भयानक होगा जैसा पहले कभी ईरान ने सोचा भी नहीं और सहा भी नहीं। ये अमेरिकी बेस है जो इस वक्त आपकी आंखों के सामने है। इस पर यह अटैक देखिए किया गया है। बहरीन की तस्वीर, अमेरिकी बेस को निशाना बनाते हुए किस तरह से धमाके से यहां पर उड़ाया गया है। बहरीन में अमेरिकी बेस पर, क्योंकि ईरान जानता है कि वो अमेरिकी बेस को निशाना यहां पर बनाएगा तो उसे तोड़ने की कोशिश यहां पर कर सकता है।
अपनी मिसाइल और ड्रोन अटैक के जरिए ईरान अपनी उस ताकत को यहाँ पर आजमा रहा है, जिसको लेकर वो कह चुका है कि अब युद्ध खत्म मैं करूंगा। लेकिन किसमें कितना है दम, ये सवाल इसलिए बार बार इसके जरिए खड़ा हो रहा है क्योंकि ये उन शक्तिशाली देशों के पास मौजूद सैन्य ताकत की अब जोर आजमाइश है जिसे पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। ईरान आखिर कितने दिन टिक पाता है, क्या वाकई अब उसका वजूद उस तबाही की तरफ है जहां दशकों दशक उसे लग जाएंगे इससे उभरने के लिए, क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि वो झुकेगा नहीं, अब पीछे हटेगा नहीं। अमेरिका ने भी कह दिया है कि अगर सामने आकर घुटने टेक दिए तो मौत के बजाय जिंदगी मिल सकती है, वरना तबाही तय है, खात्मा तय है। ठीक वैसे ही जैसे खामनेई का किया, जैसे खामनेई के पूरे कुनबे का यहां पर किया गया है। न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, दरअसल अमेरिकी बेस, ये काला धुआं देख लीजिए, आसमान छूता हुआ, जो बताता है कि इसे ही कहते हैं वो युद्ध जब शक्तिशाली शक्तियां आपस में वो टकराव करती हैं। और ये शुरुआती है, अभी तो ट्रंप कह रहे हैं कि 4 हफ्ते भी लग सकते हैं। आप सोचिए, मैं 3 दिन में अगर ये तस्वीरें सामने आ सकती हैं तो फिर 4 हफ्ते में कहानी कहां से कहां पहुंच सकती है, और ये होगी विनाश की कहानी, उस बर्बादी की कहानी जिसकी तस्वीर भी आपके सामने मौजूद है। दरअसल ये अटैक ईरान की तरफ से किया गया है, हालांकि कुछ अटैक ऐसे भी किए गए जो इजराइल पर किए गए, जिसे इजराइल ने इंटरसेप्ट किया और उसके बाद ईरान को आसमान में ही ध्वस्त कर दिया, वही नस्ते नाबूद कर दिया। लेकिन ये तस्वीर जो है वो बहरीन से आई है, अमेरिकी सेना का ये बेस देख लीजिए। हालांकि अमेरिका इस बात को बखूबी जानता है कि अमेरिकी सेना के बेस को ईरान इसी तरह से अभी निशाना बनाएगा। और देखिए, अब हम आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो बताएंगी कि ये वो महायुद्ध है जो बताने के लिए काफी है कि आखिर किसमें कितना दम यहां पर है, क्योंकि भयंकर जंग की ये तस्वीरें हैं। भले ही शुरुआती वक्त है लेकिन भयंकर जंग इन 8 तस्वीरों के जरिए आपकी आंखों के सामने मौजूद है। अमेरिका का ईरान पर देखिए कितना बड़ा हमला यहां पर सामने आया है। इराक में यूएस बेस पर हमला किया गया है, ईरान में इजराइल का जहां सामने आया है, वहीं तेहरान में तो अस्पताल के पास जो हमला हुआ जहां नर्सें बच्चों को बाहर निकालती नजर आई, ये वो बच्चे थे जो पहले से अस्पताल में भर्ती थे, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि आम जन को भुगतना अंजाम सबसे पहले पड़ता है। वहीं बेत शेमेश पर आप देखिए, ईरान का वार ऐसा जाता है कि कहीं जख्मी हो जाते हैं और कई मौत के घाट भी उतर जाते हैं। B-2 बॉम्बर जिसका जिक्र बार बार यहां पर किया तो जाता था, लेकिन इसकी भी ताकत सामने आ गई। वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे पश्चिम एशिया में जारी युद्ध पर किरेन रिजिजू ने कहा है कि हालात पर लगातार भारत अपनी नजर बनाए हुए है। जो कुछ भी इस वक्त हालात हैं युद्ध के, और खासतौर से भारतीय लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता यहां पर दी जा रही है, और साथ ही पूरी नजर यहां पर बनी हुई है ताकि भारतीयों की सुरक्षा जो है, जो जमीन पर मौजूद है, वो सुनिश्चित की जा सके। विदेश में जो हमारा भारतीय लोगों को समस्या जैसे होते हैं उसको लाने में और संभालने में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो आज तक होते आए हैं, कभी भी पहले ऐसा कोई सरकार नहीं करते थे, इतना व्यापक सहायता करते हैं। वो तो हमारे विदेश मंत्रालय उसमें अपने अपने मिशंस होते हैं हर देश में, वो मिशन के माध्यम से भारतीय लोगों को मदद करते हैं हमेशा। देखिए, भारत की नजर यहां पर बनी हुई है ताकि किसी भी भारतीय को किसी तरह का नुकसान ना हो, इसलिए उन देशों के साथ संपर्क में भी हैं। लेकिन इस बीच हम सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि जो भयंकर युद्ध की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जिसकी अब तक सारी तस्वीरें आपके सामने न्यूज़ 18 इंडिया ने पूरी जिम्मेदारी के साथ पहुंचाई है, किसमें कितना दम है। अमेरिका का जिक्र करें तो आप जानते हैं कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। इजराइल का जिक्र करें तो छोटी लेकिन आधुनिक तकनीक से वो लैस इजराइल नजर आता है, जहां पर उसकी ताकत का लोहा भी विश्व मानता है। और ईरान बड़ी सेना है, साथ ही मिसाइल ड्रोन का वो जखीरा मौजूद है, वो ताकत मौजूद है जो उसने बरसों से यहां पर इकट्ठा की है, जिसके दम पर वो अमेरिका और इजराइल का मुकाबला यहां पर कर रहा है। लेकिन दम किसमें कितना नजर आता है, देखिए, अगर ईरान और इजराइल की बात करें तो सक्रिय सैनिकों की संख्या सबसे पहले बता देते हैं, क्योंकि ये हवाई ताकत नहीं है, ये मौजूदा ग्राउंड लेवल की ताकत है। ईरान आगे बताया जाता है, इसमें इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आखिर ये दम यहां पर दिखाई देता है। ईरान की आर्मी में 6 लाख तक एक्टिव सैन्य बल है। 6 लाख, ये संख्या इतनी छोटी नहीं है, ये बड़ी संख्या है, इसलिए बड़ी संख्या कही जाती है। और ईरान में आर्मी में करीब 3,50,000 रिजर्व सैनिक हैं। इजराइल की आर्मी में करीब 1,70,000 सक्रिय सैनिक है। सोचिए ईरान के मुकाबले कहां पर है, जबकि इजराइल के पास 4,50,000
प्रशिक्षित रिजर्व फोर्स मौजूद है। वहीं ईरान की वायु सेना की बात कर लेते हैं। ईरान के पास करीब 500 विमान मौजूद हैं, जबकि ईरान के जेट पुराने मॉडल के हैं, लेकिन ईरान के पास बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल है जो उसकी सबसे बड़ी ताकत में शुमार है। वहीं इजराइल की वायु सेना का जिक्र करें तो 600 से ज्यादा आधुनिक लड़ाकू विमान है, जिसमें F-35 जैसे स्टेल्थ जेट शामिल है। इजराइल के पास ईरान से कम मिसाइलें मौजूद है, लेकिन इजराइल की मिसाइलों की तकनीक बेहतर है। मतलब कोई कहीं आगे है तो कोई कहीं आगे नजर आता है, इसलिए यह युद्ध जो है शुरुआती दिनों में ही इतना ज्यादा भयंकर दिखाई दे रहा है। आइए फटाफट देख लेते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ है। दरअसल इजराइल और अमेरिका ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत 10 बड़े शहरों को देखें यहां निशाना बनाया है। 200 से ज्यादा लोगों की जान तक जा चुकी है, और साथ ही आपको यह भी बता दें कि 740 से ज्यादा जो लोग हैं वो जख्मी हुए हैं। अपडेट आप तक यहां पर पहुंचा रहे हैं। देखिए, इजराइल और अमेरिका ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत 10 बड़े शहरों को टारगेट यहां पर बनाया है, बड़ा नुकसान यहां पर पहुंचाया है। और ये वो टाइमलाइन है जो शुरू से लेकर अब तक, यानी कि अभी तक यहां पर सामने आई है। और निशाना यहां पर इजराइल अमेरिका के जरिए जहां पर ईरान को बनाया गया है, तो 200 से ज्यादा लोगों की इसमें जान तक जा चुकी है, मारे जा चुके हैं, ये फिलहाल खबर है। और 740 से ज्यादा लोग इस अटैक में जख्मी भी हुए हैं। एक स्कूल पर मिसाइल गिरने की वजह से 180 छात्राओं की मौत हो गई, जान चली गई। फाइटर जेट्स ने 700 से ज्यादा उड़ानें यहां पर भरी हैं। आप खुद सोच लीजिए कि ईरान ने जवाब में अब क्या कुछ यहां पर किया है, वो भी बताते हैं। ईरान ने जवाब में इजराइल समेत 9 देशों में अमेरिकी बेस पर ये हमले किए हैं। हर एक तस्वीर आप तक पहुंची है जहां पर ये अमेरिकी बेस पर अटैक हुआ है। और शनिवार को शुरू हुई इस लड़ाई से पहले दिन ईरानी सुप्रीम लीडर यानी कि सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई यहां पर ढेर कर दिए गए, मारे गए। उसके बाद उनका कुनबा भी यहां पर ध्वस्त कर दिया गया। और साथ ही ये बताने के लिए काफी है कि इस वक्त जो मौजूदा स्थिति नजर आती है अमेरिका की, ईरान की, इजराइल की, उसमें सबसे ज्यादा ताकतवर कौन। हालांकि सबसे ज्यादा जिक्र इजराइल ईरान का इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसकी वो खाई हमने बहुत शुरू से देख ली थी। हालांकि ये तब और ज्यादा बढ़ गई जब ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने साफ कह दिया। पर इस बीच वॉर ब्रेकिंग ऑस्ट्रेलिया में खामनेई की मौत का जश्न मनाया गया है। सिडनी में ईरानियों ने सड़कों पर जश्न मनाया है। हालांकि ये खबर जब निकलकर सामने आई थी कल ही, तब भी ईरान में ही जश्न भरी तस्वीरें नजर आई थी। और आप देखिए, ये सिडनी की तस्वीर है, हंसते मुस्कुराते नाचते गाते जश्न मनाते हुए ये वो समूह है, ये वो लोग हैं जो खामनेई के खात्मे से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। तो जहां ईरान के लोगों में भी खुशी नजर आई, कुछ गमजदा तो कहीं खुशी नजर आई, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर है, सिडनी की तस्वीर है। देखिए, जैसे ही ये जानकारी पुष्टि के तौर पर सामने आई कि खामनेई की मौत हो चुकी है, खात्मा हो चुका है, तो जश्न कुछ इस तरह से सिडनी में भी दिखाई दिया गया है।